किसी गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मणी एक नेक औरत थी, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी रजस्वला होती थी तो सभी प्रकार के काम कर लेती थी। वह विचार नहीं करती थी, जबकि ऐसा करना शास्त्रों में बहुत बड़ा पाप माना जाता है। रसोई में जाना, पानी भरना, खाना बनाना, सभी जगह हाथ लगा देती थी। ब्राह्मण को इन सब चीजों का ज्ञान था, लेकिन प्रेम बस वह अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बोलता था। उनके एक पुत्र था। पुत्र की शादी के बाद ब्राह्मण बहुत बीमार रहने लगा और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। अपने पति के वियोग में ब्राह्मणी भी मृत्यु लोक को प्राप्त हुई। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी ने अपने ही पुत्र के घर में एक बैल और कुतिया के रूप में जन्म लिया। ये दोनों अपने पुत्र के यहाँ ही थे। पुत्र को खेत खलियान की कमी नहीं थी। पुत्र ने उस बैल को अपने खेतों पर काम के लिए रख लिया। पुत्र बैल से खेतों में हल जुताया करने ले जाता था। ब्राह्मण की पत्नी भी अपने पुत्र के घर में ही कुतिया की योनि में आई। वह दिन भर अपने पुत्र के घर के बाहर खड़ी रहती तो दया दिखाकर बहू ने उसे अपने घर में रख लिया और कुतिया घर की रखवाली करने लगी। श्राद्ध के दिन पुत्र ने बहुत से पकवान बनवाए, ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। तभी पास में भंडार घर के पास खुले में खीर रखी हुई थी। अचानक कहीं से एक चील उड़ती हुई आई। चील के मुंह में मरा हुआ सांप था। वो सांप चील के मुंह से छूटकर खीर में गिर गया। कुतिया ने यह सब देख लिया। उसने सोचा, खीर को खाने से कई लोग मर सकते हैं, अपराध बनेगा, सो अलग। अब मैं क्या करूं? पिछले जन्म में मैंने भी कोई पाप किया था, इसी वजह से आज मैं इस योनि में हूँ। अगर आज मेरे पुत्र से ये पाप हो गया तो पता नहीं वह किस योनि में जाएगा। और वो ये सोच सोचकर चिंतित होने लगी। उसने खीर में मुंह अड़ा दिया ताकि उस खीर को लोग ना खाएं। पड़ोसन ने कुतिया को खीर में मुंह उड़ाते देख लिया तो बहू को जाकर बोल दिया। बहू क्रोधित हो गई और पास में रखे डंडे से कुतिया की पीठ पर दे मारा। बहू ने डंडा इतना जोर से मारा कि कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। उसे दर्द हो रहा था। रात को वह बैल से बात कर रही थी। बैल बोला, आज तो तुम्हारे लिए श्राद्ध हुआ था, तुमने तो पेट भर भोजन किया होगा, मुझे तो खाना भी नसीब नहीं हुआ। दिन भर खेत पर ही काम करता रहा। तब कुतिया बोली, मेरा श्राद्ध जरूर था, लेकिन मुझे खाना नहीं, पीठ पर डंडा मिला। और सारा वृतांत कह डाला। ये सब बातें बहू ने सुन ली। उसने अपने पति को बताया। तब बेटे ने एक पंडित को बुलाकर घटना का जिक्र किया। पंडित ने अपनी ज्योतिष विद्या से पता करके बताया कि कुतिया उसकी माँ और बैल उसके पिता है। उनको ऐसी योनि मिलने का कारण तुम्हारी माँ के द्वारा रजस्वला होने पर भी सब जगह हाथ लगाना था, खाना बनाना, पानी भरना था। बेटे को सुनकर बड़ा दुख हुआ और माता पिता के उद्धार का उपाय पूछा। पंडित ने बताया, यदि कोई कुंवारी कन्या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी यानी ऊप छठ का व्रत करे, शाम को नहाकर पूजा करे, उसके बाद किसी स्थान पर बैठे नहीं, चांद निकलने पर अर्घ्य देने पर जो पानी गिरे वो बैल और कुतिया को छुए तो उनका मोक्ष हो जाएगा। जैसा पंडित ने बताया, बेटा बहू ने एक कन्या को बुलाकर वैसे ही काम करवाया। कन्या ने ऊप छठ का व्रत किया, पूजा की। चांद निकलने पर चांद को अर्घ दिया। अर्घ्य का पानी जमीन पर गिरकर बहते हुए बैल और कुतिया पर गिरे। पानी पर गिरने से कुतिया पर गिरे पानी उन पर गिरने से दोनों को मोक्ष प्राप्त हुआ और उन्हें इस योनि से छुटकारा मिल गया। हे उपछठ माता, जैसा उनका उद्धार किया वैसा सबका करना। कहानी कहने वाले सुनने वाले का भला करना। जय श्री कृष्ण।